गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद का एक प्रमुख मंत्र है, उसके मूल ऋषि विश्वामित्र हुए। वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन अपने ज्ञान और तपस्या की अग्नि से उन्होंने ऋषि की पदवी प्राप्त कर ली और इस पृथ्वी पर वेद माता गायत्री का प्रादुर्भाव भी किया और उस वेद माता गायत्री को सिद्ध भी किया। बुक में ये भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि गायत्री साधना को करना कैसे है, कि कब इस साधना को स्टार्ट करना चाहिए और इस साधना को कौन कर सकता है और कैसे करना है। आप अगर ज्ञान चाहते हैं, ये मंत्र आपको ज्ञान दे देगा। अगर आप पीस चाहते हैं तो ये मंत्र आपकी लाइफ में पीस को उतारेगा। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको शक्ति देगा। सो इट हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स। आप ट्राई करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्वामी जी ने हमारे हाथ में कितना बड़ा जेम दे दिया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री हरि एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुरुवाणी। अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज हम किस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। नन अदर देन वेरी ऑस्पिशियस बुक, द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र। जब मैं इस एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रही थी तो मेरे माइंड में एक विजुअल आया जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि मैं मात्र 6 या 7 साल की थी और मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी वेकेशंस के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने इस मंत्र को सुना था, इस गायत्री मंत्र को सुना था, और सुनते ही मेरे मन में इसने घर कर लिया। तब वहाँ एक कोई यज्ञ चल रहा था और जब यज्ञ की आहुतियों के साथ इस गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण हुआ, आई कांट टेल यू कि व्हाट इट मेंट टू मी एज अ चाइल्ड। मुझे नहीं समझ आया कि मंत्रों में ऐसा क्या होता है जो हमारे अंदर जाते ही कुछ स्टर कर देता है। वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने इस मंत्र को पहली बार सीखा और सीखते सीखते आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा नहीं कि वो मेरी डेली लाइफ का रूटीन बन चुका था, बट जब भी किसी यज्ञ का मैं पाठ होती थी, जब भी मैं किसी के मुख से ये सुनती थी, जब भी किसी पूजा में हम जाते थे तो ऑफ कोर्स ये मंत्र तो उच्चारण होता ही है। तो कुछ ना कुछ मुझे फुलफिलिंग लगता था। वही मेमोरी आज मुझे याद आ रही थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ कि दिस वाज द बिगनिंग ऑफ माय जर्नी विद दिस ब्यूटीफुल मंत्र, द गायत्री मंत्र। तो स्वामी जी हमें ये बताते हैं कि वेद माता गायत्री की साधना सनातन धर्म का आधार है। हमारे जो सनातन धर्म के 4 पिलर्स हैं, जो कि गीता, गंगा, गौ और गायत्री, ये बुक हमारी उस 4th पिलर पर आधारित है, गायत्री माँ की साधना पर। स्वामी जी ने इस किताब के शुरू में ही हमें एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन कथा बताई है, हमसे शेयर करी है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये मंत्र ऋग्वेद से निकल के आया है। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद का एक प्रमुख मंत्र है, उसके मूल ऋषि विश्वामित्र हुए। वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन अपने ज्ञान और तपस्या की अग्नि से उन्होंने ऋषि की पदवी प्राप्त कर ली और इस पृथ्वी पर वेद माता गायत्री का प्रादुर्भाव भी किया और उस वेद माता गायत्री को सिद्ध भी किया। स्वामी जी हमसे ये भी शेयर करते हैं कि जो मनुष्य इस पथ पर चलता है और इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके साथ वो सभी ऋषि मुनि जो युगों से इस मंत्र का जप करते आए हैं, उन सब की ऊर्जा उनके साथ होती है और उन सब की ब्लेसिंग्स भी इस मंत्र में उनके साथ रहती है। स्वामी जी ने इस बुक में हमसे बहुत ही यूनिक एनालॉजी भी शेयर की है। वो हमसे ये शेयर करते हैं कि जिस तरीके से हम कोई म्यूज़िक जब सुनते हैं, उसके जब शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तो उसकी जो ध्वनि है
उसके जो कॉर्ड्स हैं हमारे किसी ना किसी पार्ट को, हमारे इमोशंस को स्टर करते हैं। वो क्यों करते हैं वो हमें नहीं पता। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि हम किसी और लैंग्वेज का म्यूज़िक सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल तमिल और एनी अदर लैंग्वेज जो हमें नहीं समझ आती है, मगर हमें उसको सुनकर अच्छा लगता है, कुछ भावना उत्पन्न होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि उस शब्द में, उस ध्वनि में कुछ ऐसी तरंगे हैं जो हमारे अंदर जाती हैं। सेम एनालॉजी से स्वामी जी ने हमें मंत्रों के लिए भी समझाया है कि मंत्रों की जो ऊर्जा है, जो ध्वनि है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, हमारे अंदर वो जाकर वो जो स्टर करती है वो हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि डोंट टेक एनी मंत्रा लाइटली, एंड स्पेसिफिकली गायत्री मंत्रा फॉर दैट मैटर। जब हम इस मंत्र को बार बार जपते हैं और अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं, डेफिनेटली ये हमारी लाइफ को शिफ्ट करती है। और शिफ्ट इसलिए करती है क्योंकि इतने ऋषि मुनि इसको जप चुके हैं, इनकी ब्लेसिंग्स हैं। सेकेंडली, हमारी जो पुरानी टेंडेंसीज़ हैं, हमारे जो पुराने इमोशंस हैं, उनको वॉश आउट करने में हेल्प करती है। धीरे 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 हमें ये मंत्र विजडम की तरफ लेके जाता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गायत्री मंत्र को सभी वैदिक मंत्रों का बीज माना गया है। मंत्र योग के पथ पर कोई भी अगर हमें मंत्र इन्वोक करना है तो उससे पहले हमें वेद माता गायत्री की अनुमति या इन्वोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सवित्र या सावित्री जो गायत्री की प्रिसाइडिंग देवी हैं, उन्हें ही वेद माता बोला जाता है, द मदर ऑफ ऑल वेदास। इसलिए जब भी कोई पुरुष चरण करना हो उससे एक दिन पहले गायत्री माँ का जप अनिवार्य है, जैसे कि एक परमिशन लेना होता है। जब आप ये किताब ख़त्म करेंगे तो दो चीज़ें आपको ज़रूर समझ आ जाएंगी। पहली है कि गायत्री मंत्र को इन्वोक कैसे करा जाता है, और दूसरा कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। सिर्फ मंत्र की एनर्जी एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर लेना इनफ नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं इट्स लाइक हैविंग $1 million इन योर अकाउंट बट नॉट नोइंग हाउ टू यूज़ इट। मंत्र साइंस भी ऐसा ही है। स्पिरिचुअल वेल्थ ऑलरेडी हम सबके पास है, पर हम सबको उसको यूज़ करना नहीं आता है। इस बुक में स्वामी जी ने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। बुक में ये भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि गायत्री साधना को करना कैसे है, कि कब इस साधना को स्टार्ट करना चाहिए और इस साधना को कौन कर सकता है और कैसे करना है। इसमें गायत्री साधना के 4 पुरुष चरण डिस्क्राइब किए गए हैं। मेन इन्वोकेशन, स्टैंडर्ड इन्वोकेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वोकेशन और ग्रैंड इन्वोकेशन। साथ ही उन्होंने प्रैक्टिकल डिटेल्स भी दिए हैं अबाउट कि लैंप कैसे जलाना है, दिया कि किस डायरेक्शन में फेस करके बैठना है, हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए, हमें कपड़े किस तरीके के पहनने हैं, हमारा आसन कैसा होना चाहिए और पोस्चर्स और बहुत कुछ जो भी हमारे मन की जिज्ञासा है वो इस सब बुक में दी हुई है। और फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस बुक में, वो है कि असेंशियल स्टेप्स और मुद्राज। स्वामी जी ने इतने प्यार से खुद अपने हाथों से मुद्राज बनाकर, फ़ोटो लेकर हमें एक्सप्लेन किया है इस बुक में, ताकि हम सब जो जिज्ञासु हैं, जो सीकर्स हैं, उन मुद्राज को देखकर मुद्राज सीख सकें और हमारी जर्नी आसान हो सके। बेसिकली इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल ऑफ अस। द कॉम्प्रिहेंसिव इन्वोकेशन, इसमें 36 स्टेप्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास कम टाइम है या किसी कारण हम इतने सारे स्टेप्स नहीं कर पाते हैं तो स्वामी जी ने बहुत ही काइंडली हमें 7 स्टेप्स ब्रीफ इन्वोकेशन भी हमें इस बुक में दिया है, जो कि इक्वली पावरफुल है। तो ये मुझे बहुत ही इनकरेजिंग लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम सब इतने इलेबोरेट तरीके से साधना को हर समय कर पाएँ। कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हेल्थ हमारी साथ नहीं दे रही होती, तो हम 7 स्टेप्स के साथ भी कर सकते हैं। सो स्वामी जी कहते हैं देयर इज़ नो स्टॉपेज
सब चीज़ों को दूर करते हुए बस हमें अपने जप पे ध्यान करना है और माँ को पुकारना है। आज सुबह ही मैं स्वामी जी का बहुत ही ब्यूटीफुल यूट्यूब वीडियो देख रही थी, द ग्लोरीज ऑफ गायत्री मंत्र। अगर आपको इस बुक को और डिटेल में अच्छे से समझना है तो स्वामी जी के शब्दों में बहुत ही मिठास है, आप उसको सुनिए। सेकेंडली ये भी है कि अगर आपको इस साधना को और इजी तरीके से करना है तो वो साधना ऐप पे अवेलेबल है गाइडेंस के साथ, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। दैट्स माय रिकमेंडेशन। तो मेरा पर्सनल कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया था, कि बचपन से हो गया था, मगर मैं इतने साल कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं किया। जब जब मैं इस मंत्र को सुनती थी, जपती थी तो अच्छा लगता था, मगर धीरे धीरे अब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक अपने हाथ में ली, जब स्वामी जी ने मुझे अपने हाथ से साइन करके ये बुक दी, जब मैंने हेडिंग पढ़ी द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र, तब मुझे समझ आई कि वो जो हिडन पावर जो मुझे समझ नहीं आ रही थी बचपन से, वो अब मेरे हाथ में आ चुकी है। सो आप भी जब ये पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसका हिडन पावर क्या है। जब जब मैं इस मंत्र को चैंट करती हूँ, सो मेरी अनुभूति यही है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही व्हाट डू आई से, इनकरेजिंग है। आप जब इसको जपेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। इट्स नॉट दैट कि आप इस मंत्र को जप रहे हैं और अपनी लाइफ में नीचे जा रहे हैं या वहीं हैं जहाँ थे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर ज्ञान चाहते हैं, ये मंत्र आपको ज्ञान दे देगा। अगर आप पीस चाहते हैं तो ये मंत्र आपकी लाइफ में पीस को उतारेगा। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको शक्ति देगा। सो इट हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स। आप ट्राई करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्वामी जी ने हमारे हाथ में कितना बड़ा जेम दे दिया है। इट्स सच अ स्मॉल बुक, इट्स अ गुड रीड, इट्स अ स्मॉल रीड बट अ वेरी 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 डीप रीड। आप पढ़ेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं कल से ही इसकी साधना स्टार्ट कर दूं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जब भी इस किताब को उठाएं, पढ़ें, समझें और करने की आपको अगर प्रेरणा मिलती है ज़रूर कीजिए। एंड आई एम श्योर प्रेरणा मिलेगी, नहीं तो ये आपके हाथ में आना मुश्किल है। फॉर नाउ अभी चलते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड में गुरुवाणी के साथ। तब तक के लिए माय बेस्ट विशेस। आप अपनी साधना के पथ पर चलते रहिए, माँ आपको प्रेरणा देती रहें। गुरु ने जो हमारे लिए पथ प्रकाशित किया है, हम उस पे सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ते चलें। जय श्री हरि।